हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर प्रश्न के साथ, है ना, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने मेरा जो पहला वीडियो था वो आप लोगों ने देखा होगा एंड बहुत एंजॉय किया होगा क्वेश्चंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं बोलूँगा कि आप लोग हर वीडियो पे पॉज करना, टाइम देना, सॉल्व करना, देन इसका सोल्यूशन देखना। इससे आपका माइंड डेवलप होगा। ओके, चलो मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना। मोबिलिटी का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले मोबिलिटी निकालने के लिए वो भी प्लेनर मैकेनिज्म का हमको कुर्ट्ज़बर्ग क्राइटेरियन लगाना है, जिसमें होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस वन माइनस टू इंटू जे वन माइनस जे टू, ये होता है। अच्छा, अब एक बात को समझिए अच्छे से। यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? ये आपका फिक्स लिंक है, ये आपका फिक्स लिंक है, दिस इज लिंक टू। ये आपका लिंक थ्री है, ठीक है, दिस इज लिंक नंबर फोर। एंड ऑब्वियसली ये पूरा आपका एक सिंगल लिंक है जो कि लिंक नंबर थ्री है। और ये जो लिंक नंबर थ्री है ना, ये एक टर्नरी लिंक है। क्या लिंक है? टर्नरी लिंक। टर्नरी लिंक क्या होता है? टर्नरी लिंक एक ऐसा लिंक है जिसमें टोटल थ्री पेयर्स और जॉइंट्स होते हैं। जैसे ये लिंक थ्री है, ये लिंक थ्री में आप नोटिस करिए, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है, यहाँ पे एक हायर पेयर है, दिख रहा है, यहाँ पे एक हायर पेयर है, और यहाँ पे भी देखो एक हायर पेयर है। हाँ, ये मेरे को नहीं पता कि ये कैसा टाइप का हायर पेयर है। तो देखो यहाँ पे एक पेयर हो गया बी में, यहाँ में भी एक हायर पेयर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ पिन इनसाइड द स्लॉट। ये हमारा पिन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और वो जो पिन है ये पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर है। और ये स्लॉट किसका पार्ट है? लिंक थ्री का पार्ट है। स्लॉट लिंक थ्री का पार्ट है। ये रिवॉल्यूट पेयर जो है वो भी लिंक थ्री के साथ है, और ये आपका जो हायर पेयर है यहाँ पे जो पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण वो भी हायर पेयर है जो कि लिंक थ्री के साथ है। तो ऑब्वियस ही बात है, लिंक थ्री इज अ टर्नरी लिंक। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लिंक थ्री को हम कौन सा लिंक बोलेंगे, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक, ऐसे करके, है ना, ऑप्शंस दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए बेटा? वन, ये टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। तो फोर लिंक हो गए, है ना बेटा? यस। अब देखो J1 क्या होते हैं? J1 का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स और जॉइंट हैविंग वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे पेयर्स या जॉइंट जिसके वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अच्छा, वहां पे है एक रिवॉल्यूट पेयर, वहां पे है मतलब रिवॉल्यूट पेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी तो है एक हायर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को रिवॉल्यूट पेयर ये रहा, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर हुआ, और कहीं पे है क्या? नो, ओनली दो रिवॉल्यूट पेयर, ओनली वी हैव टू रिवॉल्यूट पेयर्स। इसके अलावा ये आपका जो पिन है, ये पिन लिंक फोर का पार्ट है जो कि लिंक थ्री के स्लॉट के अंदर गया हुआ है। इसका मतलब वो हायर पेयर होगा। मैंने बोला था पिन इनसाइड द स्लॉट हायर पेयर होता है, यहाँ पे हायर पेयर है। अच्छा, अब ये जो पिन है ये स्लॉट के अंदर स्लाइड भी करेगा एंड रोटेट भी करेगा, इसीलिए इसको हम हायर पेयर विथ टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, और इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट बी में हायर पेयर है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका एक रोलर टाइप का है ना, रोलर जैसा है, जो कि लिंक थ्री के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब वो लिंक थ्री का पार्ट है। एंड जो रोलर होता है वो इस पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर, ये मान के चलो आपका फ्लोर है, जो कि एक फिक्स्ड लिंक की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिक्स लिंक की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो रोलर है जो कि फ्लोर के ऊपर है वो एक हायर पेयर बना रहा है, और ये जो रोलर है ये फ्लोर के ऊपर स्लाइड भी कर सकता है एंड
रोटेट भी कर सकता है, मतलब स्लाइड बोलो या ट्रांसलेट बोलो। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात बता देता हूँ, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो कि जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, मान लो क्वेश्चन में गिवन होता कि बी पॉइंट पे प्योर रोलिंग हो रहा है या फिर रोलिंग विथ नो स्लिपिंग हो रहा है बी पॉइंट पे, तब हम वहां पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे एंड उसको हम J1 के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, और जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशनड है ना, कि जो बी पॉइंट में क्या है, नथिंग इज मेंशनड, तो हम बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि ये जो रोलर है फ्लोर के ऊपर रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों कर रहा है और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पेयर है, एंड इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे, इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे और इसको मैं बोलूँगा हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी आपका हायर पेयर है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, ठीक है, ये भी आपका हायर पेयर है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, क्योंकि पॉइंट ए जो है उसके बारे में भी कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो इसको पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो आपका हायर पेयर हो गया और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे बिकॉज रोलिंग एंड स्लाइडिंग, और ये आपका हायर पेयर है विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो J2 कितने हो गए, J2 जो है वो आपके 3 हो गए। आई बात समझ में, यस 3 J2 हो गए। मतलब J2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मोस्टली हायर पेयर्स विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम J2 के अंदर काउंट होते हैं। तो गुड्सबैक क्राइटेरियन में रख दीजिए, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 3। तो और तो कुछ छूट नहीं रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा। हायर पेयर देखो, ये रिवॉल्यूट पेयर है, ये रिवॉल्यूट पेयर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये हायर पेयर है, ये भी हायर पेयर है, ये भी हायर पेयर है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता कि भाई यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है, तो इसको हम हायर पेयर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते और इसको J1 के अंदर काउंट करते। तो ये हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। मोबिलिटी जो है इस प्लेनर मैकेनिज्म का हो जाएगा 2। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, मोबिलिटी कैलकुलेट करना है इस मैकेनिज्म का, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट नहीं, क्वेश्चन में बोला था मोबिलिटी ऑफ द प्लेनर मैकेनिज्म, प्लेनर मैकेनिज्म ही है 1 है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया इस केस में। क्वेश्चन में बोला है कुड्सबैक क्राइटेरियन यूज करो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लोअर पेयर्स एंड नंबर ऑफ हायर पेयर्स। अच्छा सबसे पहले नंबर ऑफ लोअर पेयर्स एंड नंबर ऑफ हायर पेयर्स कैलकुलेट करेंगे। दूसरा ये जो व्हील है, ये जो व्हील है ना, तो बोल रहा है इज द व्हील रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और रोलिंग एंड स्लिपिंग एट पॉइंट ए ऑन द वॉल। तो ये जो व्हील है, चक्का है, वो इस वॉल के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग का मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या फिर रोल एंड स्लिपिंग हो रहा है। तो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 करना है, समझ गए आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमें 1 करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लोअर पेयर्स भी निकालना है। अच्छा नंबर ऑफ लोअर पेयर्स का मतलब होता है, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स का मतलब होता है जैसे आपका रिवॉल्यूट पेयर हो गया है ना, स्लाइडिंग पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉल्यूट पेयर कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, एक्चुअली ये क्वेश्चन में मेंशन रहना चाहिए, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली फिक्स्ड है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी। ये जो है ना, ये जो येलो वाला पोर्शन है वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है, दिस येलो पार्ट इज फिक्स्ड, इज अ फिक्स्ड लिंक, तो इसको भी मैं 1 ही बोलूँगा, उसको भी मैं 1 ही बोलूँगा 1। देखो ये आपका लिंक 2, ये आपका लिंक 3, ये लिंक 4, ये लिंक 5। सो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हो गए 5। नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर आएगा,
यहाँ पे तो दो दो रिवॉल्यूट पेयर्स आएंगे। कैसे? 3 एंड 4 के बीच में एक रिवॉल्यूट पेयर, मतलब 3 एंड 4 के बीच में एक पिन लगा होगा, पिन जॉइंट होगा जिसको हम रिवॉल्यूट पेयर बोल रहे हैं, और दूसरा 2 एंड 4 के बीच में होगा, या फिर 2 एंड 3 के बीच में होगा, मतलब दो रिवॉल्यूट पेयर्स होंगे। और वो जो रिवॉल्यूट पेयर है 3 एंड 4 के बीच में भी हो सकता है ना, या 2 3 के बीच में हो जाएगा, ये हो सकता है, या फिर और R3 4 एंड R2 4 ये भी हो सकता है। मतलब देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना। तो हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, बस हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो रिवॉल्यूट पेयर्स होंगे, है ना। और ये हमारा एक टर्नरी जॉइंट है। टर्नरी जॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपके टोटल 3 लिंक्स आके जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो आपका फिक्स हो गया, है ना, लिंक येलो वाला। तो ये जो लिंक 2 है, लिंक 2 के ऊपर है एक पिन, और वो जो पिन है वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो वो पिन इनसाइड द स्लॉट बना रहा है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका पिन इनसाइड स्लॉट, और जो स्लॉट है, स्लॉट जो है वो आपका लिंक 1 का पार्ट है, और जो पिन है वो किसका पार्ट है? पिन जो है वो लिंक 2 का पार्ट है। पिन जो है वो लिंक 2 का पार्ट है, स्लॉट जो है वो आपका लिंक 1 का पार्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है, स्लॉट और पिन के बीच में यहां पे आपको क्या बन जाएगा? इट विल बी एन हायर पेयर। ये एक आपका हायर पेयर होगा जो कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का होगा, और इसको हम J2 मानेंगे। ये एक आपका हायर पेयर होगा विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन ये वाले को हम क्या माने? सोचिए ज़रा, ये जो पॉइंट ए है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये आपका हायर पेयर है, लेकिन लेकिन इसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? मतलब ये आपका प्योर रोलिंग है, या फिर रोलिंग एंड स्लाइडिंग है, या स्लिपिंग है, क्या है वो हमको नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, हमें नहीं पता, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम मान लेते हैं के। ये जो है ना, इसके मतलब इस पर्टिकुलर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं के एज्यूम कर लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, के एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? इसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? इसको हम जेके के अंदर काउंट करेंगे। एग्जैक्टली जेके के अंदर। देखो, आप लोगों को ना एक तरीका बता रहा हूँ, समझना। हम इसको चाहे तो के से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जे के वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आई नीड टू टेल यू सम मोर कॉन्सेप्ट। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। हम इसको डायरेक्टली लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लॉजिक लगा के ही सॉल्व करता हूँ। जे के वाला मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, एल्स यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। देखो ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? हो गया। अच्छा, हम एक काम करते हैं, J1 नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखो रिवॉल्यूट पेयर, ये 2 रिवॉल्यूट पेयर, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर आ गया, तो टोटल हो गए 1 2 3 4 4 रिवॉल्यूट पेयर्स। अच्छा, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि रोल विदाउट स्लिपिंग, अगर मैं अज्यूम करता हूं रोल विदाउट स्लिपिंग, नंबर 1 केस, तो एट ए में अगर मैं रोल विदाउट स्लिपिंग अज्यूम करता हूं, तो यहां पे आपको ये आपका हायर पेयर हो जाएगा। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, अगर मैं रोल विदाउट स्लिपिंग एट ए मानता हूं तो यहां पे एक 1 हायर पेयर भी आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? 5 J2, है ना, 1 हायर पेयर ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ये वाला हायर पेयर J2 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोल विदाउट स्लीपिंग एट ए अगर मैं मानता हूं, तो इसको हम J1 के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, यस। तो देखो, कट्स बैक क्राइटेरियन में रखिए, 3 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये 3 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 1,
तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा 1। मतलब बेटा यहाँ पे अगर आप प्योर रोलिंग मानते हो, ए में प्योर रोलिंग मानते हो, तो आपका आंसर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एम मोबिलिटी, वो आपको मिलेगा 1। अच्छा, अगर मैं दूसरा केस लूँ रोलिंग एंड स्लिपिंग का, रोलिंग एंड रोल एंड स्लिप, मतलब ए जो है, ए में रोलिंग एंड स्लिपिंग, तो ए में क्या हो जाएगा, ए जो है हायर पेयर, कैसा वाला हायर पेयर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हायर पेयर, ए में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हायर पेयर हो जाएगा। तो इसको हम J2 में काउंट करेंगे। तो n का वैल्यू, नंबर ऑफ लिंक तो 5 होगा, J1 का वैल्यू है ना, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितने हो जाएंगे, 4 रिवॉल्यूट पेयर्स होंगे। और ये जो ए पे हायर पेयर है वो अब J1 में काउंट नहीं होगा, किस में काउंट होगा, J2 में। ठीक है, तो 1 + 1 2। ठीक है, ये वाला हायर पेयर जो कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हो जाएगा, अगर मैं मानता हूँ रोल एंड स्लिप ए में हो रहा है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 3 × n-1 दैट इज 5 - 1 -2 × J1 कितना है 4 -2, तो देखो ये हो जाएगा 12 - 8 -2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस बात को समझो आप, यहाँ पे आपको ये बताना था कि यहाँ पे आपका रोल विदाउट स्लिपिंग है कि रोल एंड स्लिपिंग है, तो आंसर हो जाएगा रोल विदाउट स्लिपिंग, मतलब हम बोल सकते हैं प्योर रोलिंग। अब ये क्वेश्चन MSQ के फॉर्म में आ सकता है, ऑप्शन ए दे देगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ऑप्शन बी दे देगा प्योर रोलिंग, ऑप्शन डी दे देगा, ऑप्शन सी दे देगा रोल एंड स्लिपिंग, एंड ऑप्शन डी दे देगा रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। क्यों, प्योर रोलिंग एंड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोथ आर सेम, है ना। मतलब अगर हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लेंगे तब जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बनेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और थे, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स एंड नंबर ऑफ हायर पेयर्स। नंबर ऑफ लोअर पेयर जितने भी रिवॉल्यूट पेयर्स है वो सारे लोअर पेयर्स है, तो 4 रिवॉल्यूट पेयर्स और 2 हायर पेयर हो जाएंगे, है ना। यस, एग्जैक्टली। तो ये हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो ए में जो हायर पेयर होगा वो आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हायर पेयर होगा। कितना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हायर पेयर होगा, और इसको हम J1 में काउंट करेंगे। ठीक है। और अगर मैं रोलिंग एंड स्लिपिंग लेता हूं तो ये आपका हायर पेयर होगा ए में, और वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला होगा क्योंकि रोल एंड स्लिपिंग है, और वो J2 के अंदर काउंट होगा, तो इसलिए J2 के अंदर काउंट किया और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। आई होप क्लियर है ये। अरे ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। आप लोग भी चाहो तो बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द मोबिलिटी, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे एक पिन है जो कि ये जो स्लॉट दिख रहा है, डब्बा सा रेक्टेंगुलर स्लॉट है, वो स्लॉट के अंदर ये पिन है, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर पेयर हो जाएगा। हायर पेयर कैसा वाला, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, मतलब इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये रिवॉल्यूट पेयर है, यहाँ पे भी रिवॉल्यूट पेयर है। ठीक है, देखो बेटा, ये भी रिवॉल्यूट पेयर है, दिस इज ऑल्सो रिवॉल्यूट पेयर, ये भी रिवॉल्यूट पेयर है। ठीक है ना। यस। अच्छा, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लिंक्स, लेट मी चेंज द कलर। ये फिक्स लिंक 1, ये 2, ये रहा 3। अच्छा, 3 लिंक में ही आपका ये स्लॉट बना है जिसके अंदर ये जो पिन है स्लाइड एंड रोल करेगा। लिंक 3, ये आपका लिंक नंबर 4, ये लिंक नंबर 5। ठीक है। यस, सो लाइक दैट। तो 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ओके, सो नंबर ऑफ लिंक हो गए बेटा 5। J1 कितना हो जाएगा, J1 देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 रिवॉल्यूट पेयर्स हैं, इसके अलावा तो नहीं है ना, 1 2 3 4 5, दैट्स इट, है ना। J2 कितना है, 1 है, दैट्स इट। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये जो पिन इनसाइड द स्लॉट है वो आपका एक पॉइंट कांटेक्ट बनाएगा, जो कि जिससे हम बोल सकते हैं ये हायर पेयर है ना। मतलब देखो, ये अगर स्लॉट है और अगर स्लॉट के अंदर एक ऐसा पिन गया हुआ है
तो साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है, तो ये हायर पेयर ही हुआ ना। और बिकॉज ये हायर पेयर है और ये जो पिन है वो रोटेट भी कर सकता है एंड स्लाइड भी कर सकता है, इसलिए मैं उसको हायर पेयर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूँगा। ठीक है, तो देखो ये 3 × 5 - 1 -2 × 5 - 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप लोग आराम से बना लोगे, फुटस्पैक क्राइटेरियन लगाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। ये भी देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से फटाफट बना लेते हैं इसको भी, है ना। आप लोग भी पॉज करके वीडियो को बना सकते हो, है ना। चलो ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। मोबिलिटी ऑफ द प्लेनर मैकेनिज्म, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स सबसे पहले काउंट करो। फिक्स लिंक 1, ये रहा 2, दिस इज 3, है ना। ये आपका फोर्थ लिंक है जो कि स्लाइड कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा। और ध्यान रखना क्योंकि फोर्थ लिंक जो है फिक्स लिंक के अंदर एक सिलेंडर होगा, फिक्स्ड सिलेंडर, जिसके अंदर ये आपका स्लाइड कर रहा है, तो वो प्रिज्मेटिक पेयर बना रहा है या स्लाइडिंग पेयर बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रिज्मेटिक पेयर और ये जो प्रिज्मेटिक पेयर है वो सेम है, ये मत सोचना कि अलग अलग होंगे, नो, ये प्रिज्मेटिक पेयर है P14, P14, समझ में आ रहा है। ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर है, प्रिज्मेटिक पेयर है, 4 और 1 के बीच में प्रिज्मेटिक पेयर है। अच्छा, अब देखो ये आपका फोर्थ लिंक, ये आपका फिफ्थ लिंक, तो देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पे 5 लिंक हो गए, नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर, देखो ये रिवॉल्यूट पेयर, ये आपका रिवॉल्यूट पेयर, यहाँ पे भी आपका ये रिवॉल्यूट पेयर, यहाँ पे भी आपका ये आपका रिवॉल्यूट पेयर। ठीक है, अच्छा ये जो है ना पिन इनसाइड द स्लॉट, लिंक 3 के अंदर ये स्लॉट है, और ये जो पिन है, ये पिन जो है लिंक 2 का पार्ट है, पिन जो है वो आपका लिंक 2 का पार्ट है, किसके अंदर है, इनसाइड द स्लॉट। अच्छा, स्लॉट किसका पार्ट है, लिंक 3 का पार्ट है, स्लॉट जो है वो आपका लिंक 3 का पार्ट है, सिंपल है ना ये। एक सेकेंड, हाँ, स्लॉट जो है लिंक 3 का और पिन जो है लिंक 2 का, मतलब ये लिंक 2 आपका कुछ ऐसा सर्कुलर शेप का होगा, मैं 3D बना रहा हूँ, उसके ऊपर एक ऐसा सिलेंडर बना होगा और वही पिन है, और यही पिन जब ये स्लॉट के अंदर जाएगा तो हायर पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा ये, हायर पेयर बनाएगा। और ये जो पिन है इसके अंदर रोलिंग एंड स्लाइडिंग कर सकता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, तो इसको हम J2 के अंदर काउंट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा हो गया सवाल, देख पा रहे हैं आप। तो J1, J1 मतलब ऐसे पेयर्स जिसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। तो देखो प्रिज्मेटिक पेयर, रिवॉल्यूट पेयर, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है, कैसे, टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 रिवॉल्यूट पेयर्स हैं, टोटल 4 रिवॉल्यूट पेयर्स हैं एंड 1 प्रिज्मेटिक पेयर। अच्छा, इसको 2 अलग अलग प्रिज्मेटिक पेयर मत मानना, क्योंकि ये आपका एक सिंगल लिंक है फोर्थ, और ये जो 1 है वो भी आपका एक सिंगल फिक्स लिंक है, तो इसको हम एक सिंगल प्रिज्मेटिक पेयर ही मानेंगे, मतलब स्लाइडिंग पेयर भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और J2 जो है वो तो सिर्फ एक ही है, विच इज़ दिस वन, मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो लगाते हैं फॉर्मूला, 3 × 4 दैट इज़ 5 - 1 4 -2 × 5 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1। ठीक है, अच्छा इसका जो अगला सवाल है ना, ये वाला, इसमें भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी कैलकुलेट करना है, ये प्लेनर मैकेनिज्म है। इस क्वेश्चन के मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप जो ये स्प्रिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है, और ये जो है दिख रहा है आपको, ये एक फिक्स लिंक का पार्ट है, फिक्स लिंक में यहाँ पे पिन है ये वाले लिंक के साथ। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है। और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में कोई भी जॉइंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी जॉइंट नहीं लगा हुआ है, ये मैंने एक हिंट दिया है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप सभी को मैं नेक्स्ट वाला जो है लेक्चर नंबर 3 मतलब पार्ट 3 उसमें दूंगा आप लोगों को। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का ट्राई करिएगा। हिंट भी दे दिया हूँ मैं, ट्राई करिए। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। थैंक यू।